सातवां बेटा कब अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर 6 बड़े बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते थे और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। सातवां बेटा मुँह धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। सातवां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितने मज़े से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने के अनुरोध करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वह अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उसकी थाली में बचे भोजन को एक थाल में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा करके दोबारा लड्डू बनाया। उसके बाद बुढ़िया ने सातवें बेटों को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाले में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी अपनी देख धारू में धीर सुधीर मति तुम्हारी। बिस्तरों ने निखरियो गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोले, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन अब तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहाँ उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उससे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा।
उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अंत में सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे वैशाल्य का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर उसकी जेठानी उससे कुछ